अभी आ रहा है प्रभु? ठीक है। हाँ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुरी है, ये असुरी गुण शुरू हो गए हैं 7वें श्लोक से। जो असुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण, ना ही सत्य पाया जाता है। बहुत कॉमन क्वालिटीज हैं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। हर समय कंफ्यूज स्टेट, सही क्या है गलत क्या है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाना, क्लेanलीनेस प्योरिटी नहीं है, प्रॉपर कैरेक्टर प्रॉपर बिहेवियर भी नहीं है, और सत्य तो खत्म ही हो गया ऐसा लगता है सोसाइटी से। प्रत्येक समय मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं संहिताएं होती हैं, संहिताएं आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि असुर गण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। तो पिछली जो क्वालिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये बताएगी ये कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति को पता ही नहीं है करना क्या है, सही क्या है गलत क्या है, कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका श्रद्धा ही नहीं है स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में किसी प्रकार की श्रद्धा ही नहीं है जहां से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि सही क्या है गलत क्या है। कई बार लोग बोलते हैं जो सही है, जो तुम्हारे हिसाब से सही है वो तुमने कर लिया, वो तुम्हारे हिसाब से करेक्ट नॉलेज हो गई, और दूसरे ही व्यक्ति को वही सेम चीज लगती है गलत है। जैसे कोई व्यक्ति जिहाद पे अगर निकलता है तो वो जब दूसरे व्यक्ति को खून करता है तो वो बहुत खुश होता है कि अब मुझे जन्नत मिलेगी। हाँ, और बाकी सारी सोसाइटी उनको गालियां दे रही है। तो दोनों व्यक्तियों को ये लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, बट असलियत में सही क्या है? एक व्यक्ति जानवर को मार के खाता है और उसको लगता है सही कर रहे हैं, और वो उसके क्या एग्जाम्पल क्या कारण देता है, अरे इतने जानवर हैं, नहीं मारेंगे तो बढ़ जाएंगे, अरे हमारे कैनाइन दांत हैं, हमारे भी अंदर दो दांत हैं, मनुष्य को इस प्रवृत्ति के साथ बनाया गया है कि वो जीव खा सकता है दूसरे जानवर को, और वो इसको सही समझ रहा है और वो इसके हिसाब से कार्य भी कर रहा है। और जो नॉनवेज नहीं खाता वो उसको दिख रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो कैसे डिफरेंशिएट करे सही कौन है गलत कौन है? ऐसे ही सारी चीजें लाइफ में रहती हैं जिसमें आप क्लैरिटी नहीं होती कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये कहाँ से पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है? कौन इसकी परिभाषा देगा? इसका बेसिस कौन क्लियर करेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे? ये बहुत मदद मिलती है हमारे को शास्त्रों से। हाँ, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, अब वो व्यक्ति किस कारण से ये नियम दे रहा है पता नहीं होता। कई बार हम किसी की कथा सुन रहे हैं, वो व्यक्ति अपनी सहूलियत के लिए कुछ नियम बना देता है। हाँ, वो व्यक्ति अपनी सहूलियत के लिए कुछ प्रकार के नियम बनाता है, और वो ये नियम इस तरीके से इस कारण से बनाता है कि एक मैसेज आया, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? प्रभु मुझे तो क्लियर आ रही है। बाकियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक डिवोटी ने मैसेज भेजा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर आ रही है। ओके।
विनिप्रो ग्रुप में रिप्लाई कर दो उनको, वो हेमंत प्रो मैसेज कर रहे हैं कि उनको क्लियर नहीं आ रही आवाज। ओके ब्रो। हेमंत कथुरिया। तो तो ये ये सबसे सरल तरीका, सही क्या गलत क्या जानने का, ये सबसे सही इजी तरीका है। ये शास्त्र इसका प्रमाण बनते हैं, स्क्रिप्चर इसका प्रमाण बनते हैं, और हमारे को बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से मदद मिलती है ये समझने में कि सही क्या है गलत क्या है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा हमारे को अपने लॉजिक नहीं चलाने पड़ते, क्योंकि जब हम लॉजिक चलाते हैं तो हम एक जीव की हत्या को प्रूव करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर लॉजिक सब कुछ होता, अगर साइंस ही सब कुछ होती, हाँ, अगर हमारी इच्छाएं ही सब कुछ होती, तो फिर पाप, पुण्य, यमराज, नर्क, स्वर्ग, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, तो हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं से हर काम कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है अपनी इच्छाओं से, और वो तभी कर रहा है वो काम क्योंकि उसको सही लगता है। हाँ, तो कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का है, कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे पता चलेगा? जब उसके जीवन की कार्यशैली जो होगी, जब उसके वर्किंग जो तरीका, तौर तरीका होगा लाइफ में, वो शास्त्रों के पूरी तरह विरुद्ध होगा, तो ये पता चलेगा। हाँ, आगे पढ़ते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। जो असुर प्रवृत्ति के हैं वो बाहर भी शरीर को साफ सुथरा नहीं रखते। सर्दी है, 4 4 दिन नहाना नहीं क्योंकि ठंडी है। हाँ, और अंदर भी उनकी पवित्रता नहीं होती। केवल और केवल, केवल और केवल किस तरह दूसरों का शोषण किया जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और किस तरह मेरा फायदा हो, भले ही सामने वाले का क्या हो, उनके दिमाग में सिर्फ यही मेंटेलिटी है। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भगवत गीता में इसको दिया गया है। ये सत्व गुण की तरफ हमारे को लेके जाता है जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है। हम हर रोज स्नान करें, साफ दांत साफ करें, बाल बनाएं और साफ कपड़े पहने हर रोज। कई कई लोग जीन्स पहनते हैं, कपड़े कुछ ऐसे पहनते हैं, 15 से 20 दिन तक तो धुलती नहीं है वो। हम्म, तो ये स्वच्छता का लक्षण नहीं है। साफ कपड़े पहने। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। ये अंदर की पवित्रता के लिए सोल्यूशन है। बाहर की पवित्रता के लिए नहाना धोना, साफ कपड़े पहनना, अंदर की पवित्रता के लिए भगवान के नामों का उच्चारण करना, ताकि हृदय का जो कल्मश है, चेतना पे जो मिट्टी लगी हुई है लाखों अनंत कोटि जन्मों की, वो हटे। असुरगण बाहरी तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना इनका पालन ही करते हैं असुरगण। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता, जो मानव जाति के अधिनियम है। जहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु कौन है? मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जिनसे मनुष्य जाति प्रारंभ होती है, इसलिए मनुष्य जो शब्द है वो मनु से आया है। हाँ, अभी वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। पहले स्वयं वो मनु थे, चक्षुषा मनु थे, मनवंतर, जिनके मनवंतर जो पीरियड चलता है उन लोगों का, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 बारी मनु आके चेंज होते हैं, 14 बारी मनु आते हैं। तो ये उनकी जो दी हुई संहिता है, उनका जो दिया हुआ शास्त्र है कि आवाज बहुत मनुष्य कम को। आ रही है। कम आ रही है क्या आवाज? तो मुझे तो ठीक आ रही है। साउंड इज वेरी स्लो। कौन बोला? आई थिंक इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रहा कहीं? आपका आपके फोन की प्रॉब्ली वॉल्यूम तेज कर लो आप, क्योंकि हमें सबको ठीक आ रही है। हम्म। तो ये जो संहिता है, ये जो कोड
वर्ड्स हैं, ये जो हाँ जी हरी बोल। हाँ वो बीच में बोल रहे थे। तो मेरी तरफ से तो माता जी वॉल्यूम फुल है यहाँ पे। आई थिंक आपका इंटरनेट या फोन का एक बार चेक कर लो प्लीज। मेरे तो मैक्सिमम वॉल्यूम है यहाँ पे, और जितने भी हमको क्लियर आ रही है। हाँ तो ये जो मनु संहिता है, ये मनु महाराज द्वारा दी गई वो इंस्ट्रक्शंस हैं, मनु महाराज द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें मनुष्य को अपना जीवन कैसे बिताना है उसके बारे में काफी सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया, नहीं कहा गया, इसी ग्रंथ के उत्तराधिकारी अन्य विधि संबंधी ग्रंथ, हाँ मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बना के रखा जाए, वह तो बालकों के समान है। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वो सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुष के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए, लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन के प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तरुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतः विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई। अतः असुरगण कोई ऐसे उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छे हों, क्योंकि वह महर्षियों के अनुभव तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इसको अगर प्रॉपरली नहीं समझा तो इसमें नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो सकती है। जब यहाँ पे बोला गया कि तो स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, इसका सिंपल सिंपल मीनिंग है, इसमें ज्यादा सोचना मत। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि स्त्री को हर समय प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उनको बचपन में पिता प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो कोई शोषण ना करे। बड़े में पति प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई इमोशनली चीट ना कर जाए और फिर शोषण ना करे उनका मानसिक और शारीरिक रूप से। और बुढ़ापे में भी बच्चे आके उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो बहुत से डिटेल है, बट इसमें ये प्लीज प्रिंसिपल क्लियरली समझ लें। अगला श्लोक, इसमें कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो एंड में पूछ सकते हैं। सत्यम अप्रतिष्ठितम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज हाउ डिमोनिक पीपल थिंक। ये जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं इस तरह सोचते हैं लोग। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसके नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग है। अब ये जो माइंडसेट है, इनको म्यूट करें ना प्लीज। कौन बोल रहा है? याद आ गया इसको पता। पहचान। मेरे को कोहोस्ट साथ में बना दो प्लीज, मैं साइमल्टेनियसली म्यूट कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। यस ब्रो। तो अभी ये वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। हाँ, अब अगर आप ये स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको केवल और केवल साइंटिस्ट की तरफ इशारा करता है कि ये
इसका कोई आधार ही नहीं है, इसके नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं है इसके रचना में। हाँ? पहली जो स्टेटमेंट है कि ये जगत मिथ्या है, ये ज्ञान योगियों द्वारा, फिलोसोफर्स द्वारा बात की जाती है, ये सब नकली है यहाँ पे। आध्यात्मिक सत्य है। और अगली स्टेटमेंट जो है, कोई ईश्वर नहीं है इसके पीछे, अब ये साइंटिस्ट की तरफ आ गए। और अगली जो स्टेटमेंट है कि इसकी जो उत्पत्ति है सिर्फ काम की इच्छा से होती है। आदमी और औरत के जो मेल है उसके कारण ही सब कुछ चल रहा है, बस पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। हाँ? केवल काम वासना ही इसका कारण है। हाँ? आश्चर्य लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है, ना कोई रीजन है इस सृष्टि का, कोई पर्पस नहीं है हमारा लाइफ का। आओ खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो लाइफ को, अपने सेंसेस को, बच्चे पैदा करने तो बच्चे करो, नहीं करने तो ना करो, अबॉर्शन कर दो, मार दो, पैसा कमाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, ऐश करो, और बूढ़े हो थोड़ा सा शौक मनाओ, दुख मनाओ, लोगों को मरता हुआ देखो अपने आसपास, और फिर खुद भी मर जाओ, सृष्टि खत्म। इतना ही है सिर्फ। कोई कंट्रोलर नहीं है इसके पीछे, कोई हेतु नहीं है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन भी नहीं है, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है, वो ये नहीं सोचते कि भगवान का कोई कारण होगा इसके पीछे, कोई पर्पस होगा इसके पीछे, नहीं सोचना ऐसा। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, अपने आप से प्रकट हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, और वह परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, मतलब ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, और जो भी सृष्टि दिखती है वे केवल दृष्टि ब्रह्म के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण ये सारी सृष्टि अज्ञान का पदार्थ है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनकी वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ संपन्न मात्र है, स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर ये कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने के बड़े कुशल होते हैं। ये बोल रहे हैं कि ये स्वप्न है, कुछ रियल नहीं है, बट यहाँ पे सारी एंजॉयमेंट करने के लिए फुल प्लानिंग भी चलती रहती है। अतएव वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक अधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। एक असुरी व्यक्ति को क्या लगता है, पुरुष और स्त्री जब साथ में आते हैं और जब संभोग होता है, जब यूनाइट करते हैं, सिर्फ उतना ही कारण है एक बच्चे के पैदा होने का। भगवद गीता कहती है किस तरह पति के शरीर से पत्नी के, औरत के शरीर में आत्मा ट्रांसफर होती है इस संभोग के समय पे, यूनियन के समय पे। हाँ? और वो आत्मा जब तक स्त्री के शरीर में शरण ना ले, उसके गर्भ में, तब तक बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती। भले जितनी मर्जी बारी प्रयास किया जाए, जितने मेडिकल प्रोसेस ट्राई किया जाए, जितनी मर्जी बारी टेस्ट ट्यूब ट्राई किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल प्रोसेस ट्राई किए, जब तक पुरुष के शरीर से निकली जो आत्मा है, जो उसके वीर्य से निकलती है, उसके सेमिनल डिस्चार्ज से निकल के जब तक औरत के गर्भ में शरण नहीं लेती, तब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया है, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता।
जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी आकरण पसीने ही अनेक जीवित प्राणी आकरण पसीने ही से तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। ये पूरा का पूरा मटेरियल कॉम्बिनेशन है, केमिकल्स साथ आ रहे हैं, केमिकल्स कंबाइन हो रहे हैं और लाइफ आ रही है। प्रभुपाद जी इस पे बहुत स्ट्रांगली बोले हैं, बहुत बड़े बड़े फोरम्स में भी बोले हैं और बुक्स भी लिखी हैं कि लाइफ केवल और केवल लाइफ से ही आ सकती है। वो मैटर से, केवल जड़ जगत से, जड़ वस्तु से चेतन वस्तु नहीं आ सकती, डेड मैटर से लाइफ नहीं आ सकती। अतः प्रकृति ही संसार के कारण स्वरूपता है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। उनको लगता है बस नेचर ही उसका कारण है। अब ये किसका नेचर है उस पर प्रश्न नहीं उठता, इस नेचर को कंट्रोल कौन कर रहा है उस पर प्रश्न नहीं उठता, इस नेचर में इतना इंटेलिजेंट डिजाइन किसका है कोई प्रश्न नहीं उठता, इस नेचर में इतना फिक्स्ड सिस्टम किसने डाला है कि हम सूर्य एग्जैक्टली सेम टाइम पे आ रहा है, सेम समय पे उदय हो रहा है, सेम पे अस्त हो रहा है, चंद्रमा आ रहा है, सूर्य की रोशनी है, उतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, सूर्य की हीट अगर बढ़ जाए तो हम जल के मर जाएंगे, हीट कम हो जाए तो हम फ्रीज हो जाएंगे। कौन कंट्रोल कर रहा है? इतने सुंदर फ्लावर्स आ रहे हैं, हम एक बीज डालते हैं उसमें इतना बड़ा पेड़ उगता है, उस पेड़ में लाखों बीज हैं अपने आप में, और पूरा पूरा जीवन वो फल देता रहता है जिससे हमारा पोषण होता है। किस इंटेलिजेंस है इतना? किस, ये प्रकृति अपने आप कैसे कर रही है? ये एक असुरिक व्यक्ति नहीं समझ पाता। अतः प्रकृति ही इस संसार का कारण एक हो गया। वह भगवत गीता में कहेंगे कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते, मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं मया दक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरे सुपरिटेंडेंस में, मेरे मेरे कंट्रोल में ये प्रकृति चल रही है। सारे भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों को मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। हम मिलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, हम जब प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे इसी प्रवृत्ति के मिलते हैं। फिर उनको, क्योंकि वो हार्डकोर असुर नहीं है, वो इनोसेंट है बट कंफ्यूज्ड है, तो उनको जब हम प्रॉपर तरीके से समझाते हैं तो उनको समझ जाता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टर रूप से इस सिद्धांत को मानते हैं, वो उनके घर में असुरिक प्रवृत्ति घर कर चुकी है उनके हृदय में। तो उन लोगों को बचाना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट प्रयास हम करते रहेंगे। अगला श्लोक। एतां दृश्यम् अवस्थभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयया जगतो हितः। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं जो सारे के सारे कंट्री की प्रोटेक्शन के नाम पे, डिफेंस के नाम पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं, एटॉमिक वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं। बना क्या रहे हैं वो? प्रोटेक्शन के लिए वेपन, बट वेपन्स क्या है? डिस्ट्रक्शन का कारण। यही वेपन डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे जो वो प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, अपने बचाव के लिए बना रहे हैं, यही पूरे के पूरे विध्वंस का कारण बनेंगे। आश्चर्य लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वह इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतः इंद्र तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है।
लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर होते जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोग में पशुवध अत्यंत प्रधान है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसे आविष्कार कहाँ गया? कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्ष यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्ण सूचना देते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। लगता है ऐसा कि डिफेंस हमारे को प्रोटेक्शन के लिए, बट डिफेंस एक्चुअली विध्वंस के लिए है। जो बेसिक प्रोटेक्शन चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, बट जो पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन इतना प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ जितना न्यूक्लियर वेपन इस समय पूरे वर्ल्ड में है, हमारे को 1/10 भी ज्यादा पड़ेगा इस पूरे के पूरे प्लैनेट को खत्म करने के लिए। 1/10 भी ज्यादा है, उससे भी कम चाहिए इस पूरे प्लैनेट को खत्म करने के लिए। आई थिंक 5000 के करीब आसपास न्यूक्लियर वेपन पूरे वर्ल्ड में है। उसका हमारे को 1/10 भी बहुत ज्यादा इस पूरे के पूरे प्लैनेट को समाप्त करने के लिए। सोचो कितना स्टॉक ऑलरेडी है। अगर वो फाइट होती है, अगर World War III होती है, कुछ होता है प्रॉब्लम, तो ये असुरी प्रवृत्ति है। दिख रहा है कि ये डिफेंस है, बट ये असुर प्रवृत्ति है एक्चुअली में। आगे अगला। काम आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। देख रहे हैं, ये डिमोनियक क्वालिटीज हैं, आसुरिक प्रवृत्ति हैं। हम इसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। इसको ऐसे मत पढ़ना कि आसुरी प्रवृत्ति भगवद गीता बता रही है। इसमें प्लीज ऐसे पढ़ना कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं जिसको फिक्स करना है। ये हमारे लिए इस समय दर्पण का, शीशे का काम कर रहा है, मिरर का, जिसमें हमारे को हमारी ही कमियां दिखेंगी। यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता। उनकी लस्ट, उनकी काम वासना कभी फुलफिल ही नहीं होती। आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की वो सेटिस्फाई होता ही नहीं है। हाँ? वह भौतिक भोग के लिए अपनी अतिरिक्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। हाँ? युधिष्ठिर महाराज महाभारत में एक जगह बोलते हैं कि एक आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर पूरे के पूरे विश्व की सारी स्त्री भी दे दी जाए एंजॉय करने के लिए, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर भी उसको लगेगा कुछ तो कमी है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वो केवल भोग की इच्छा की है। सिर्फ अपने सेंसेस को किस तरह हैप्पी रखूं, किस तरह एंजॉय करूं, उतनी ही उसकी प्रवृत्ति है। और ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और हम सोसाइटी में देख रहे हैं, लोगों के पास पैसा है बट सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है थोड़ा सा और आएगा तब सेटिस्फेक्शन आएगा, और जब तक थोड़ा सा और आता है, सेटिस्फेक्शन तो दूर की बात है, और इच्छा करती है, और इच्छा करती है। तो हमारा पूरा पूरा जीवन चला जाता है और हम उस गाजर को नहीं पकड़ पाते जो हमारे सामने लटकी हुई है, और उस गाजर के पीछे हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, और हम बहुत सारे इसके शिकार हैं। हमें हर समय घास दूसरी जगह हरी लगती है। ऐसा लगता है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे उनको लगता है कि अरे यार मुझे इंडिया में इतना पैसा मिल रहा है, बस मेरे को तो यहाँ रहना ही नहीं है। इंडिया में कितना सुख था, सब अपने रिश्तेदार थे, भाईचारा था, कोई हाल चाल तो पूछ लेता था। तो सबको हर जगह घास हरी दूसरी जगह दिख रही है, और फिर उसको लगता है कि दूसरी प्रॉपर्टी ले लूं, चौथी प्रॉपर्टी ले लूं, पांचवी प्रॉपर्टी ले लूं, इन्वेस्टमेंट कर लूं। हाँ, नया नया कोई कॉलेज में बच्चा आता है तो उसको उसको लगता है कि अच्छी नौकरी लग जाए तो सुख आ जाएगा जीवन में, उसकी गाजर वहां अटकी हुई है। फिर नौकरी लगती है तो उसको लगता है अभी मैं सेटल हो गया तो सेटल हो जाऊंगा, शादी वादी कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो उसकी गाजर है। शादी होने के बाद लगता है कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, फ्यूचर सेव करना है, वो उसकी गाजर है। फिर बच्चे, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को ध्यान रखना, गाजर चलती रहती है आगे, और व्यक्ति भागता रहता है, भागता रहता है, जैसे घोड़े के या गधे के आगे गाजर लगती है और वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, गाजर मुंह में आती ही नहीं है कभी। हम्म? हमेशा अतृप्त, हमेशा अनसेटिस्फाइड। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को क्षणभंगुर समझते हैं, टेम्पररी। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वह मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। टेंशन है, फुल स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही उसकी गोली ले रहे हैं, हाँ, फिर भी वही काम में लगा रहता है, वही काम में लगा रहता है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वे ये नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपनी निजी ईश्वर निर्माण अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं, और तदानुसार कीर्तन करते हैं, अपने ही भगवान को बना लेते हैं, अपने ही मंत्र बना के खुद ही की रचना से। मुझे तो ऐसा पसंद है, हमारे तो ऐसे पसंद है, हमारे वहां ऐसे बोला जाता, तो कोई भी ये कोशिश नहीं करता जानने की कि शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा। कोई भी ये कोशिश नहीं करता जानने की कि प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक साधुओं से ये नॉलेज आ रही है कि नहीं आ रही। इसका फल यह होता है कि वह दो वस्तुओं की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं, दो वस्तुओं की तरफ। पहला काम भोग, सेक्स लाइफ, दूसरा संपत्ति संचय, प्रॉपर्टी बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। ये इस बीमारी से व्यक्ति इन्हीं दो चीजों की तरफ आकर्षित होता है। इस प्रसंग में अशुचि व्रत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुरी लोग मद, स्त्रियां, मतलब इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, स्त्रियां, द्यूत क्रीड़ा, गैम्बलिंग तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यह ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। खुद ही के रिलीजन, खुद ही के धार्मिक रूल्स बनाते हैं, खुद ही के प्रिंसिपल्स बनाएंगे। और क्रिश्चियनिटी में इसका बहुत क्लियर उदाहरण है। बाइबल में जब जब अगला राजा आया, उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से बाइबल में चेंजेस करे, और रिजल्ट ये हुआ कि सारे के सारे क्रिश्चियंस मांसाहार हैं, चर्च में बैठ के वाइन पीते हैं, चर्च में बैठ के नॉनवेज भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जो राजा आया उसने अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी, जो जो उसने बाइबल में चेंजेस करता गया। और हम भी सेम गलतियां कर रहे हैं, सेम गलती करते हैं। नॉनवेज खा लेंगे, मंगलवार का व्रत रख लेंगे। ये कोई शास्त्र में थोड़ी ना लिखा है कि तुम बाकी 6 दिन खा सकते हो और मंगलवार और गुरुवार को मत खाना। उसमें लिखा नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, जीव की हत्या नहीं करनी अपने स्वाद के लिए। और हम अपना ही कुछ नियम बना लेते हैं। हाँ, और फिर गर्व भी होता है उसमें, देखा मैं मंगलवार गुरुवार नहीं खाता, कितना महान आदमी है। यद्यपि ऐसे असुर लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों को झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। आसुर प्रवृत्ति, फोकस्ड। ओके, विल स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन है किसी का? हमने 10वें श्लोक तक किया है। अब ये सारी की सारी असुर प्रवृत्ति, ये सारी की सारी सेल्फ चेक चलता जाएगा। शीशा लगा हुआ है सामने, बस अपने को देखते जाना है हमने, कहाँ कहाँ पे हमारी हालत खराब है आगे के श्लोकों में। तो हरे ये बहुत कृष्ण प्रभु। इंपॉर्टेंट है। हाँ जी प्रभु।
प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा कि हम्म हमें सब पता है कि सब माया है हाँ और हम माया में फंस रहे हैं, दलदल में फंस रहे हैं। हम्म पता होने के बाद भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम भी है कि पता होने के बाद भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं, क्योंकि ये ही भगवान की जो माया शक्ति है उसका स्वभाव है। जो भगवान की माया शक्ति का मतलब वो शक्ति है जो भगवान से विमुख लेके जा रही है, सेपरेट, दूर लेके जा रही है। उसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्लीज समझना इसको। उसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके दो स्वभाव हैं। पहला है, उसकी एक शक्ति है, उसको बोला जाता है आवरणात्मिका, आवरण कर देती है, कवर कर देती है। फिर है दूसरा प्रक्षेपात्मिका, फिर नीचे खींचती है। तो ये जो माया देवी की जो दो क्वालिटीज हैं, ये जो दो तरीके से हमसे डील करती है, ये बड़ी ही पावरफुल है उनकी। जिस तरह मैं आपको फॉर एग्जांपल, कोई आपके ऊपर चादर डाले और फिर आपको पीटे, हाँ, और फिर जब आपके ऊपर से चादर हटे तो आपको कोई दिख ही नहीं रहा किसने मारा है। तो आपका पहले मैंने आवरण कर दिया, माया देवी पहले हमें कवर कर देती है, और फिर जब हमारे को पीटती है तो हमारे को समझता नहीं है कि हम पिटे हैं और कैसे पिटे हैं और किसने मारा और क्यों मारा, और हम फिर से वही दलदल में वापस फंसते हैं। तो ये जो भौतिक शक्ति है, जो भगवान की जो माया देवी है, ये इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है। इससे बचने का एक और एक ही मात्र तरीका है, वो ये है कि जब हमारे पे आवरण माया का हो, उस समय भगवान के भक्त हमारे जीवन में आसपास हों, जो हमारे को बता सकें कि भैया तू कवर्ड है, तेरी पिटाई हो रही है, बच ले। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, वो अपनी कृपा के कारण हमारे को कॉन्स्टेंटली बचाते रहेंगे, हमारे को कॉन्स्टेंटली बचाने का प्रयास करते रहेंगे। और वो हमारे को बताएंगे, मोहित, तुझे लग रहा है कि तू ये कोर्स कर रहा है, तुझे लग रहा है तू ये डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जो पर्टिकुलर जीवन तू जी रहा है ना, ये तेरे को आगे चल के बहुत प्रॉब्लम देगा। तो ये भक्त लोग हमारे को बता सकते हैं। हमारे पर्सनल स्ट्रेंथ से, आप प्लीज ये बात समझें, भगवान के बाद भगवान की सबसे पावरफुल शक्ति जो है मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में, वो है उनकी माया शक्ति। और हम छोटे से एक टाइनी अंश हैं उस विभु, उस महान भगवान के, और हम उनकी सबसे पावरफुल शक्ति जो उनके बाद है, उससे लड़ाई करके जीतना चाहते हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी हार निश्चित है। पहले ही लड़ाई से बता रहा हूं आपको, लड़ने का प्रयास मत करना, ये गारंटेड फेल होने वाले हैं। ये हम लड़ाई परमानेंटली हारे हुए हैं। हमारी जीतने का सिर्फ एक ही संभावना है, हम भगवान और भगवान के भक्तों को बहुत टाइटली शरण लें। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, देव ही ऐसा गुणमाई मम माया दुरत्य। ये जो गुणमाई, ये जो तीन गुणों के द्वारा जो मेरी माया शक्ति है, ये जो सबको बांधती है और पीटती है, ये मम माया, ये मेरी माया है। बड़ी ही दुरत्य है, बहुत डिफिकल्ट है, इसको कठोर है, इससे बाहर निकलना कठिन है बहुत। बट इसका सोल्यूशन भगवान उसी श्लोक में अगली लाइन में देते हैं, क्या बोलते हैं, माम एवा ये प्रपद्यन्ते, क्योंकि ये मेरी माया है, अगर तुमने मेरी शरण ली तो माया में तुम तरंती थे, तब ये माया तुम्हें छोड़ने लगेगी, धीरे 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 तुम्हारे को रिलीज करने लगेगी। और वही हमारा सोल्यूशन है, वही हमारी होप है। ठीक है प्रभु? जी प्रभु। प्रभु एक और क्वेश्चन था। हम्म हम कर्म करते हैं, कुछ काम करते हैं, हम्म हमें कुछ आवश्यकता होती है पैसों की या किसी चीज की, हम्म तो हम वो अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। हम्म तो अगर वो काम करेंगे, जैसे हम काम कर रहे हैं, अभी हमें प्रमोशन चाहिए, तो हाँ उसके हाँ लिए और हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो काम करते करते ऐसे भी हो सकता है कि माया में फंस जाए। और हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि जैसा उन्होंने बताया गया है कि आविष्कता ही आविष्कार की जननी है, हम्म तो ऐसे तो फिर सब फंसते जाएंगे प्रभु। तो अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो लोगों के सबसे सबसे ज्यादा फंसने का कारण, अभी हमने तात्पर्य में पढ़ना, दो कारण है।
जी एक एक स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण, जी सेक्स लाइफ, और दूसरा पैसा, संपत्ति। पैसा। जी ये दो ही कारण सबसे स्ट्रांग कारण है व्यक्ति के फंसने के। जी प्रभु। और दिखता इस तरह है कि अरे इसके बिना गुजारा कैसे होगा। जी हाँ, सर। मैं काम नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो काम तो करना ही है, काम नहीं छोड़ना। बट काम अगर आप इस हद तक करोगे, देखो होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जब हम काम करते हैं हम एक प्रिंसिपल भूल जाते हैं। वो ये प्रिंसिपल है कि मुझे मेरे जितना कोटा है, जितना मेरा कर्मों के हिसाब से कोटा है, मुझे उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। ओके। हाँ, बट मुझे मेहनत भी करनी है। जी तो अभी इसके बीच में जो बैलेंस है कि मुझे जितना मिलना है मुझे उतना ही मिलेगा और मुझे मेहनत भी करनी है। अब मुझे कितनी मेहनत करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी मैं उस दिन हम कहीं पे तो थे, मैं कुछ तो क्लास दे रहा था, वहां पे हम ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना है कि अभी जो अंबानी है, जिसकी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है, वो कोई एक 24 घंटे में 36 घंटे थोड़ी ना काम कर रहा है, या 48 घंटे काम कर रहा है क्या। जी वो भी अपना एक लिमिटेड ही काम कर रहा है, बट वो उतने लिमिटेड आवर्स की मेहनत में अपना एक पर्टिकुलर पैसा कमा सकता है, ये उसकी क्षमता है। हाँ, आप जी समझ रहे मेरा पॉइंट ना। तो जी ज्यादा काम करना इज नॉट इक्वल टू मोर मनी, प्लीज याद रखें। जी स्मार्ट काम करना इज इक्वल टू मोर मनी। क्योंकि ज्यादा काम, आप जितना रिक्शे वाला काम करता है उतना आप काम नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु जैसे तो चलो हम अब तो मैं ये एजुकेटेड जो मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ ना, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आप बताना। हैं। ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि हमें प्रैक्टिकली ऑपरेट तो करना है। काम जी में जब प्रमोशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमारे को हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एक हफ्ता हमारे को एक एक घंटा ज्यादा रुकना पड़े। जी बट अगर आप ये मानसिकता बना लोगे कि मेरे को अपनी परिवार की जिम्मेदारी से पीछे हटके, जी अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को कम करके, अपने जी शारीरिक जिम्मेदारी का, शरीर का ध्यान रखे बिना जी सिर्फ काम 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 करना है क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आप अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हो। ये जी मेरा मेन पॉइंट है, और ये मैं सबको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस प्रिंसिपल को समझें कि आपको आपके कोटा के से ज्यादा कोई नहीं दे सकता और उससे कम भी कोई नहीं दे सकता। तो जी अपनी जो बेसिक मिनिमम है, जो बेसिक मेहनत है, वो अच्छे से करो। बट ओवर एंडेवर, शास्त्र में इसको बोला गया है अत्याहार। अत्याहार नहीं करना, ओवर एंडेवर नहीं करना, क्योंकि जो ओवर एंडेवर करने का जो एक्स्ट्रा समय, एनर्जी है, वो आप अपने बेटर चीजों में, अपने परिवार, अपने अध्यात्म और अपने शरीर की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते ओके जी हैं। ठीक है। हरे कृष्णा जी प्रभु। जी जी हाँ जी माता मेरा जी। मेरा क्वेश्चन है प्रभु कि कृष्णा माया जो है प्रभु, ये हर लेवल पे टफ क्यों होती जाती है। जैसे कि मैंने अमोघ लिया प्रभु एक लेक्चर सुना था, उसमें कहा प्रभु ने कि जब ब्रह्मचारी बनते हैं तो माया स्टार्ट पेइंग, उसके बाद सन्यास, या जो भी आप जैसे जैसे लेवल हाई करते जाते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ का। आपका माता जी बेटी है ना, कौन सी क्लास में है? हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। प्रेप में है, हाँ, प्रेप में है प्रभु। प्रेप में है। हाँ। अभी यहाँ पे विनीत प्रभु बैठे हैं। विनीत प्रभु, आपका बेटा कौन सी क्लास में है? मैं समझ गई प्रभु। विनीत प्रभु, जवाब मिल गया प्रभु मिल गया ना। जी। अभी जैसी जैसी क्लास होगी वैसा वैसा ही एग्जामिनेशन होगा ना। तो माया का जो टेस्ट है, वो जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है वैसा वैसा ही तो टेस्ट आएगा। अभी मैं अगर किसी थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलता हूँ 7 - 11 क्या होता है, मैंने दो तीन दिन पहले किसी से पूछा था बच्चे से, 7 - 11 क्या होता है, बोले इट्स रॉन्ग मैथ्स। उसके उसकी क्षमता ही उतने टेस्ट देने की है कि 7 - 11 रॉन्ग मैथ्स है उसके लिए।
बट 2 साल बाद उसको पता चलेगा नहीं ये तो -4 होता है। और फिर उसके बाद और है, कैलकुलस है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, हमने कितना डिटेल में उसके बाद पढ़ा है। फिर लोग मास्टर्स करते हैं, पीएचडी भी करते हैं मैथ्स के अंदर। हाँ, तो अभी जैसे जैसे हमारी स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसा वैसा हमारा टेस्ट भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उतना ही है। वो इसमें भगवान से कुछ कंप्लेन करने का नीड ही नहीं है हमारे को। ये तो बहुत कॉमन कॉमन प्रिंसिपल है। जब मटेरियली भी यूज होता है, स्पिरिचुअली भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम पैसे को ही माया से क्यों तोलते हैं? पैसा तो एक चीज है, सिर्फ पैसे को नहीं माया से तोलना। माया के तो बहुत से रूप हैं, बहुत से स्वरूप हैं। हाँ हाँ जी, पैसे से मैं भी इसलिए तोला जाता है क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए सबसे ज्यादा, आप याद रख समझना है बात को, पैसा एक ऐसा चीज है जिसके लिए सबसे ज्यादा बलिदान हम अपने आध्यात्मिक रास्ते का देते हैं। सबसे ज्यादा बलिदान अगर अपनी खुद की आध्यात्मिक प्रगति का दिया जाता है तो वो दिया जाता है पैसे के लिए, सबसे ज्यादा। इसलिए पैसे को माया से तोला जाता है। माया तो बहुत रूप से आ सकती है। माया तो आपके आपके मित्र के रूप में भी आ सकती है, रिश्तेदार के रूप में भी आ सकती है, पराई स्त्री पुरुष के रूप में भी किसी के जीवन में माया आ सकती है। माया माया तो किसी ढोंगी साधु के रूप में भी आ सकती है, किसी ढोंगी गुरु के रूप में भी आ सकती है। बट सबसे ज्यादा जो भ्रमित हैं लोग, वो पैसे की होड़ के कारण है। इसलिए माया को बहुत बारी पैसे से बोला जाता है, बट शास्त्र पैसा नहीं बोलता, सिर्फ शास्त्र सारी डेफिनेशन देता है। लेकिन अगर हम माया को ही हमेशा आई मीन जब उसे हम एक गलत रूप ही देंगे, कई बार माया होती है जो आपको फायदा भी पहुंचाती है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को। जैसे कि भगवान कृष्ण ने जयद्रथ वध के टाइम माया का ही सहारा लिया था उसको मारने के लिए। किसके साइन? जयद्रथ वध में, जयद्रथ वध में, महाभारत हाँ में, तो भगवान हाँ कृष्ण ने माया का ही सहारा लिया था उसको खत्म करने के लिए। तो हाँ। माया अच्छा हम उसको एक नेगेटिव के रूप में देखें या उसको हम अपने ही लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकें? भगवान की दो माया है, प्लीज समझे। अगर तो हम भगवान की एक माया का नाम है योग माया, जो उनकी हाँ जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है। और उनकी दूसरी माया है, उसका नाम है महामाया, जो उनकी मटेरियल एनर्जी है। अगर हम भगवान की मटेरियल एनर्जी के अधीन हैं तो वो नेगेटिव ही है। हम जितना मर्जी उसको पॉजिटिव बोले, उसके डंडे ही पड़ेंगे हमारे को। अगर हाँ हम जी, भगवान की योग माया का शरण लेते हैं, हाँ जी, जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, हाँ जी, जिसकी मदद से भगवान बहुत सारी लीला करे हैं, हम्म, तो हमारा उद्धार होने का चांस है। और भगवान हाँ की जी, योग माया को एक्सेस करना, हम अपनी कंडीशन में तो हमारे को पता भी नहीं है कि योग माया और महामाया में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। हाँ जी। हाँ, और तो हम इसलिए इस प्रिंसिपल को बहुत इजीली समझ लें कि जब हम माया की निंदा कर रहे हैं तो हम माया को गाली नहीं दे रहे, वो हम अपनी भ्रष्ट बुद्धि को गाली दे रहे हैं, जो महामाया के प्रति आकर्षित है। यही बुद्धि हाँ अगर योग माया के प्रति आकर्षित होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम माया में नहीं है, वो दोनों भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा कर रही है। हाँ जी, माया, दोनों प्रकार की माया भगवान की सेवा कर रही हैं, उनको गाली नहीं दी जा रही। ये हमारे को गाली है, जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी, जो भगवान की भौतिक शक्ति है, उसके पीछे आकर्षित पागल हुए पड़े हैं। वो उतना ही है सिर्फ। तो भगवान ने जितने भी लीलाएं करी हैं उसमें अपनी योग माया का इस्तेमाल किया है। हाँ? और तो क्या भगवान भगवद गीता में खुद बोल रहे हैं कि मेरी महामाया से बचो, मेरी महामाया के चंगुल से बाहर निकलो मेरा शरण लेके। तो जिसकी माया है उसको बहुत अच्छे से पता है कि इससे निकलना ही तुम्हारा भला है। उसको जबरदस्ती पॉजिटिव बता के हमारा फायदा नहीं होने वाला एक्चुअली में। शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, वो प्रिंसिपल प्रभु जी, हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब हमारा अगर कोई हम काम सोच रहे हैं और वो बन रहा है काम कि, लेकिन हम उसका क्रेडिट ये बोल देते हैं कि भगवान की उससे हो रहा है,
तो हमें उस टाइम पता कैसे चलेगा कि माया देवी अगर वो कर रही है, और हमें कैसे, और हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पता कैसे चलेगा कि मैं माया से लाते खा रहा हूँ या योग माया ने मुझे भगवान की ओर लेके जा रही है? बहुत सिंपल तरीका है। वो कार्य करते समय आपका भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है या घट रहा है? वेरी सिंपल, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये। आपका भगवान के नाम लेने के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, आपका भगवान की कथा, भगवान के शास्त्र पढ़ने के लिए आकर्षण बढ़ रहा है, आपके भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए आकर्षण बढ़ रहा है, भगवान की सेवा करने का आकर्षण बढ़ रहा है, तो हाँ, आपका वो कार्य आपको भगवान की ओर लेके जा रहा है और वो करेक्ट है। ये जज करने का सिंपल तरीका है। ठीक है वो? थैंक यू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब कोई व्यक्ति शास्त्र स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते या तो नहीं मानते, बट वो फिर भी थोड़ा रिलीजियस या तो स्पिरिचुअल है कि वो सेंस पे कि जब हमको ज्ञान नहीं है तो हम भाव भक्ति कर रहे हैं, तो हम कैसे उनको समझाते हैं कि एक स्टेज के बाद भाव भक्ति के बाद ज्ञान लेना जरूरी है? या तो कभी कभी कोई मंत्र को कस्टमाइज कर लेते हैं, या तो हम जब अटेंटिवली चैंटिंग नहीं कर पाते तो ऐसा कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भगवान तो भाव देखेंगे ना, कि ट्राई किया बट नहीं हो रहा है। तो मतलब कि मिक्स क्वेश्चन है कि हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं और हम खुद कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने को, कि हम एक भाव में ना एक जाके। इसमें, हाँ जी, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सामने वाले को बहुत बताना चाहिए कि तुम्हें कैसा लगेगा। हाँ, तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर एक व्यक्ति तुम्हारी इच्छा पूछे बिना, हाँ, तुम्हारी इच्छा पूछे बिना तुम्हारे लिए सुबह दोपहर शाम तीनों समय, सातों दिन, पूरा महीना, पूरा साल तुम्हें खाना बनाता रहे? तुम्हें कैसा लगेगा कि तुमसे पूछ नहीं रहा बट अपने मन से तुम्हारे को रोज नई नई आइटम बना के खिला रहा है रोज? हाँ, कैसा लगेगा बताओ? तो ये उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि तुम्हारी इच्छा होगी ना कि कभी तो तुमसे पूछे कि अरे निहाली, तुम्हें क्या खाना है आज? हाँ, अरे प्रभु जी, आपको क्या खाना है आज? इच्छा होगी कि नहीं होगी नेचुरली? तो ये शास्त्र उतना ही है जिसमें भगवान अपनी इच्छा बता रहे हैं। वो उसी को शास्त्र बोलते हैं जहां पे भगवान अपनी डिजायर बता रहे हैं। हम हर चीज अपनी डिजायर से करते रहेंगे तो कई बारी हो सकता है, सपोज आपकी मदर आपके लिए कुक कर रही है, हर रोज सुबह दोपहर शाम वो अपनी मर्जी से कुक करे, तो हो सकता है कि आपको 20-30% टाइम अच्छा लगता है उनका कुकिंग, बट हो सकता है 70% टाइम आपकी खुद चोर खाने का मन हो और आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। और दूसरी जगह पे एक व्यक्ति केवल और केवल 100% आपसे हर बारी पूछ के बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, तो कौन सी भक्ति सही है आप मुझे बताओ? जो भगवान मतलब कि जो हमारी इच्छा के अनुसार बना रहे वो। एग्जैक्टली, सिर्फ उतना ही है। तो शास्त्र उसी लिए ही पढ़े जाने चाहिए सिर्फ, कि भगवान की इच्छा तो पता चले कि उनकी सेवा करनी कैसे, सिर्फ उतना है। कोई बहुत समझ गए। हमें बन सुन शास्त्र पढ़ पढ़ के पंडित नहीं बन जाना। हमें शास्त्र इसलिए जानने हैं कि भगवान के हृदय का भाव तो पता चले, भगवान की इच्छा तो पता चले, भगवान का स्वभाव क्या है वो तो पता चले, भगवान की पसंद नापसंद क्या है पता तो चले, भगवान की मेरे लिए, पूरे जगत के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है पता तो चले, और फिर मैं अपनी भक्ति भगवान को प्रकट करूंगा। मैं अपनी मर्जी से किए जा रहा हूँ कि हम जब अपने लिए ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम भगवान पे क्यों थोपते हैं ये सब? आप ऐसे बता सकते हो सामने किसी व्यक्ति को? ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु